दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आम जन के लिए बड़ी राहत की खबर है। पिछले एक महीने में कम हो गए खाद तेल और दालों के भाव। टमाटर के भी तेवर हुए हैं नरम। पिछले एक महीने में सरसों तेल से लेकर पाम तेल के भाव गिरे हैं। वहीं मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल और उड़द दाल के भाव भी गिरे हैं, जबकि टमाटर के भाव भी थोड़े से कम हुए हैं। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 7 जून को सरसों तेल का औसत मूल्य 182 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर था, जो अब घटकर 178 रुपये हो गया है। सरकार ने एक दिन पहले ही खाद्य तेल कंपनियों को एक हफ्ते के भीतर दाम 10 रुपये प्रति लीटर घटाने को कहा है। इसके पहले जून में कंपनियों ने 10 से 15 रुपये की कटौती का भी ऐलान किया था, लेकिन उसका लाभ अभी तक उपभोक्ताओं को नहीं मिला है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले हफ्तों में खाद्य तेल के दाम 25 से 30 रुपये प्रति लीटर कम हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले महीनों से त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इससे इन दामों में कमी से आमजन को मिलेगी बड़ी राहत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम जिले में किया है रोड शो और सभा। मतदान न करने पर कमलनाथ जी पर साधा है निशाना। सीएम शिवराज सिंह चौहान नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी और अन्य पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा करने रतलाम पहुंचे और उन्होंने वहां रोड शो किया। हेलीपैड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ जी पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने खुद ही अपने क्षेत्र में मतदान नहीं किया है। वे चाहते हैं कि जनता मतदान करे और वे सिर्फ राज करें। ऐसा नहीं होगा। उनके मतदान नहीं करने से स्पष्ट हो जाता है कि वह चुनाव को लेकर कितने गंभीर है। वह पहले भी कह चुके हैं कि मुझे इन चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है। इस प्रकार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम जिले में रोड शो के दौरान कमलनाथ जी पर बड़ा निशाना साधा है। किसानों के लिए बड़े काम की खबर है। अब सैटेलाइट इमेज और एआई डाटा से होगी फसलों की गिरदावरी। इसके लिए किसानों को दिया गया है 15 अगस्त तक का समय। प्रदेश में किसानों की फसलों की गिरदावरी सैटेलाइट इमेज और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस अर्थात एआई डाटा के जरिए की जाएगी। इसके लिए भू अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय ने खरीफ फसलों के लिए गिरदावरी के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस व्यवस्था के तहत किसान MP किसान ऐप के माध्यम से खुद ही अपनी फसल की जानकारी दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए किसानों को 15 अगस्त तक का समय दिया गया है और इंदौर जिले में यह काम शुरू भी कर दिया गया है। इससे किसानों को ई-उपार्जन, फसल बीमा, फसल ऋण आदि के काम में सहायता मिलेगी। इसमें किसान स्वयं खेत में उपस्थित होकर अपनी फसलों की जानकारी जियो फेंस तकनीक के अनुसार दर्ज कर सकेंगे। हमारे देश भारत में खनिज लवण के तहत थोरियम इतना है कि विदेश में कर सकते हैं निर्यात। वैज्ञानिकों का दावा है कि देश को अब ऊर्जा के नवीन स्रोत के बारे में विचार करना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहन इस दिशा में एक नया कदम है, मगर हमें नई तकनीकी को स्वयं ईजाद करना और अपनाना होगा। देश की ज़रूरतों के अनुसार वर्तमान पारंपरिक ईंधन पर्याप्त नहीं है। देश में इतना थोरियम है कि हम विदेश में निर्यात कर सकते हैं। केरल और उड़ीसा के समुद्र तट पर जाकर यदि मुट्ठी में रेत उठाएं तो उसमें थोरियम ही मिलता है। परमाणु संयंत्र में ऊर्जा उत्पादन के लिए थोरियम का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यह कहना है मध्य प्रदेश के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर जी का। उन्होंने कहा कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत देश में अपर्याप्त हैं। हमें नवीन ऊर्जा स्रोतों की दिशा में सोचना होगा। इलेक्ट्रिक वाहन इस दिशा में अहम कदम है, मगर हमें पूरी सप्लाई चेन में बदलाव करना होगा। अभी जिन स्रोतों से देश में ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यदि वे 100% भी कार्य करें तब भी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। हम विकासशील देश में आते हैं और हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी। नाभिकीय ऊर्जा के इस्तेमाल की दिशा में पहल जरूरी है। हमें तकनीकी खुद विकसित करनी होगी। दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि हमारे देश में ही अपार संभावनाएं हैं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में प्रदेश के 450 बच्चे चयनित हुए हैं, जिससे बच्चों तथा पालकों ने खुशी जाहिर की है। विद्यार्थी अपना नाम, अपना रिजल्ट इस प्रकार से देख सकते हैं। नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। नवोदय विद्यालय संगठन ने प्रवेश परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी कर दिया है। यह प्रवेश परीक्षा विगत 30 अप्रैल को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में प्रदेश के 55 नवोदय विद्यालयों के लिए लगभग 450 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इस परीक्षा में प्रदेश से करीब 15,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे।
जिसमें से 450 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। नवोदय की वेबसाइट navodaya.government.in पर जाकर के आप अपना रिजल्ट, अपना नाम देख सकते हैं। अग्निवीर सैनिकों की भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सेना की भर्ती मुख्यालय जबलपुर में होगी। अग्निवीर भर्ती योजना के तहत सेना के जबलपुर भर्ती मुख्यालय में अग्निवीर सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 5 जुलाई से ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 30 अगस्त तक जारी रहेगी। इसके बाद 15 सितंबर से 25 सितंबर तक भर्ती रैली का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश के इन 14 जिलों अनूपपुर, बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और उमरिया के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं आने वाली 22 अगस्त से 27 अगस्त तक अग्निवीर भर्ती योजना में पंजीयन करने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड ईमेल के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। इस प्रकार यदि आप इस भर्ती में शामिल हुए हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दें। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का देर से आना शुरू है। यह कब बंद होगा यह पता नहीं। समय पर स्कूल नहीं आते टीचर, इसलिए ग्रामीणों ने किया हंगामा। खबर नरसिंहपुर जिले से है। नरसिंहपुर जिले के चिचली विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पापरा के प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिक्षक समय पर नहीं आते स्कूल। इसके कारण एक बच्चे का अभिभावक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, ऊंचाई से जोर जोर से चिल्लाने लगा और पदस्थ शिक्षक जो देर से आता है उसको हटाने की मांग करने लगा। इसकी सूचना जैसे ही ग्रामीणों ने पुलिस को दी तो पुलिस प्रशासन और चिचली विकास खंड के शिक्षा अधिकारी वहां मौजूद हो गए। शिक्षा अधिकारी ने सूचना मिलते ही पदस्थ शिक्षक को निलंबित कर दिया और साथ ही एक नए शिक्षक की नियुक्ति तत्काल कर दी। किसानों के लिए बड़ी खबर है। बैतूल जिले में फसल बीमा प्रीमियम राशि तय कर दी गई है। 31 जुलाई तक किसान संबंधित बैंकों के जरिए करा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा। फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऋणी तथा अऋणी दोनों ही प्रकार के किसान अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। बैतूल जिले में इसके लिए प्रीमियम राशि तय कर दी गई है। पूरे प्रदेश में फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 रखी गई है। आप अंतिम तिथि से पहले अपनी फसलों का बीमा करा लें। बैतूल जिले की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन, जिसका प्रीमियम 800 रुपये प्रति हेक्टेयर रखा गया है। धान असिंचित का 600 रुपये प्रति हेक्टेयर, धान सिंचित का 720 रुपये प्रति हेक्टेयर, मक्का की फसल का 720 रुपये प्रति हेक्टेयर, तुअर के लिए 700 रुपये प्रति हेक्टेयर, उड़द के लिए 500 रुपये प्रति हेक्टेयर, मूंगफली के लिए 700 रुपये प्रति हेक्टेयर। यह सभी बीमा की प्रीमियम राशि है। आप सभी नज़दीकी बैंकों में जाकर के अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। विदिशा जिले से खबर है। विदिशा जिले में बीजेपी के बागी नेताओं के खिलाफ हुई है कार्रवाई। 6 लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से किया गया है निष्कासित। विदिशा जिले में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से पार्षद पद की टिकट की दावेदारी कर रहे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से कई नेता और कार्यकर्ता बागी हो गए। उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत करके निर्दलीय फॉर्म भर दिया, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी ने ऐसे बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में खड़े हैं। पहले जहां जिले में 41 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन इस बार 6 लोगों को अगले 6 साल तक के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। बारिश की कमी से घटेगा धान का उत्पादन और बढ़ेगी चावल की कीमतें। 1 जून से मानसून की शुरुआत के बाद भारत में सामान्य बारिश हुई है, लेकिन जिन क्षेत्रों में धान की ज़्यादा खेती होती है वहां पर अभी भी 40% कम बारिश हुई है। इस वर्ष कम बारिश से देश में धान का उत्पादन घटने की उम्मीद है। इससे चावल की कीमतें बढ़ सकती है। गर्मी के मौसम में होने वाली फसलों की बुआई भी पिछड़ रही है, क्योंकि बारिश अभी तक पूरे देश में एक समान नहीं हो रही है। इन फसलों में धान, मक्का, सोयाबीन ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। अनुमान है कि आने वाले सप्ताह में बारिश रफ्तार पकड़ेगी, जिससे बुआई तेज हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले अभी इस साल 9% बुआई कम हुई है। अगर उत्पादन में कमी आती है तो सरकार चावल के निर्यात पर अंकुश लगा सकती है। आपको मालूम होना चाहिए कि देश में जुलाई का महीना रोपाई के हिसाब से बहुत ही प्रमुख महीना माना जाता है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष 70 लाख हेक्टेयर में धान की रुपाई हुई है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। पिछले साल 90 लाख हेक्टेयर में धान की रुपाई हुई थी। ज़्यादा प्रभावित वाले राज्य पूर्वी भारत के हैं, यहाँ पर धान की खेती ज़्यादा होती है।
अगर अगले कुछ दिनों में इन क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो रकबा और उपज गिर सकती है, जिससे चावल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।